हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथकुल। और आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है A4। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर में एक तो मैं A4 के बारे में पूरा डिस्कशन करूंगी और मैं कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम जो है A4 में वो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि मतलब कैसे डिसप्रूव कर सकते हैं कि कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम जो है वो फाइनाइट ग्रुप्स के लिए ट्रू नहीं है। तो उसके लिए जो एग्जाम्पल आएगा वो A4 में से आएगा। तो हम लोग आज के लेक्चर में ये देखेंगे और अगर हम टाइम बचता है तो मैं S5 के बारे में बताऊंगी और उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स है वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे को इसके बारे में डिस्कस करना है A4 के बारे में, तो सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट्स होने चाहिए। तो एलिमेंट्स के लिए मुझे सबसे पहले S4 के एलिमेंट्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप लोगों को ध्यान है तब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा जो है ना क्या कहते हैं रिमाइंड करा देती हूँ कि S4 में कैसे होता है। देखो जल्दी से मैं बता दूँ, देखो S4 में एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, तो इसमें ही आ जाएंगे। अब मैंने बताया था कि जो आइडेंटिटी होती है वो कैसी परम्यूटेशन होती है, इवन परम्यूटेशन। तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब देखो ऑर्डर 2 के मैंने बताया था, ऑर्डर 2 के इसमें दो टाइप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है 1 1 2 और एक कैसा होता है 2 2। अब देखो 1 1 2 के 6 एलिमेंट्स होते थे और ये 3 एलिमेंट्स होते थे। अब देखो 1 1 2 2 क्या है, मतलब 2 मीन्स 2 साइकिल, यानी कि एक साइकिल, यानी कि एक और परम्यूटेशन है। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन 2 2 यानी कि एलिमेंट्स कैसे आएंगे 1 2 और 3 4, तो यहाँ पर जो कितनी नंबर ऑफ 2 साइकिल्स मतलब ट्रांसपोजिशंस कितनी होंगी 2 होंगी। अगर ट्रांसपोजिशंस 2 आ गई तो यानी कि यहाँ पर ये कैसी बन गई, ये बन गई इवन परम्यूटेशन। तो इसमें एलिमेंट्स 4 और मैं एलिमेंट्स लिखती चलती हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एलिमेंट्स A4 के एलिमेंट्स लिखती चलती हूँ। तो एक तो आइडेंटिटी आ गया। अब अगर मैं 2 2 से देखूं तो क्या आ गया 1 2 3 4 1 3 2 4 और 1 4 2 3। तो ये तो मेरे क्या आ गया 3 साइकिल से आ गया। अब देखो, अब नेक्स्ट टाइम अब देखो डिस्कस करो 3 साइकिल का 1 3। तो 3 साइकिल में मैंने बताया था कि अगर कोई 3 लेंथ की साइकिल होती है तो उससे एक कम क्या होती है ट्रांसपोजिशन, मतलब 3 साइकिल में 2 ट्रांसपोजिशन होगी। 2 ट्रांसपोजिशन मतलब इवन परम्यूटेशन। और यहाँ पे इस साइकिल के कितने एलिमेंट्स होते थे S4 में, अगर आप देखोगे तो S4 में इसके एलिमेंट्स होते थे 8। तो यानी कि सारे 8 एलिमेंट्स उठ के यहाँ पर आ जाएंगे। और वो 8 एलिमेंट्स होते कौन से, देखो 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2। ठीक है, और देखो 1 को किसके साथ 2 के साथ किया था, तो अब 3 4 ले लो 1 3 4 और 1 4 3। और अब 1 को हटा दो तो 2 3 4 और 2 3 4 का इनवर्स क्या होता है 2 4 3। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे एलिमेंट्स लिखने आने होने चाहिए और आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अब ऑर्डर 4 पे अब ये 4 साइकिल है। 4 साइकिल मतलब 3 ट्रांसपोजिशन, मतलब ये तो क्या हो गई, ये तो आएगी नहीं जब भी मैं इसके एलिमेंट्स लिखती थी, लेकिन ये इसमें आएगी नहीं। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 8 4 12, अरे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये टोटल करेंगे तो 12 एलिमेंट्स। यानी कि ये क्या हो गया, अगर आप देखो तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो गया A4 हो गया। तो अगर अब मुझे A4 के बारे में डिस्कशन करना है, सबसे पहले देखो मुझे सिर्फ अभी तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है A4 के बारे में। अब मुझे क्या इसके भी मैं A4 के सब ग्रुप डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए तो अगर मेरे को यहाँ पे A4 के सब ग्रुप डिस्कस करने हैं तो मैं यहाँ पे इसी टेबल में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, अब ये टेबल किसके लिए हो गई है, A4 के लिए हो गई है। 2 ऑर्डर के होते हैं और इसमें 3 ऑर्डर के होते हैं, और किसी ऑर्डर का इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गए एलिमेंट्स। एलिमेंट कौन कौन से आएंगे वो लिख देंगे और यहाँ पर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता चल जाएगा। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई H है वो किसका सब ग्रुप है A4 का, तो वो अल्टीमेटली सब ग्रुप किसका बन जाएगा S4 का। अब आप देखो कि हमें ऑर्डर 8 के अलावा हमें सारे सब ग्रुप्स इसके पता है। ठीक है, तो अब देखो वैसे भी अगर आप देखो कि तो यानी कि हमें
जो है A4 के भी सारे सब ग्रुप्स के बारे में नॉलेज है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर इसके कितने एलिमेंट्स है, 2 ऑर्डर के 3, और मैं लिख देती हूँ 1 2 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से है, 1 2 3 4 1 3 2 4 और 1 4 2 3। अब देखो यहाँ पे एक सब ग्रुप बनेगा, वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी। अब हम यहाँ पे देखो, अगर अब आप यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है, ऑर्डर 2 तो क्या होता है, प्राइम होता है ना। अच्छा अब देखो ये क्या ऑर्डर 2 को एग्जिस्ट करेगा, देखते हैं। देखो ऑर्डर 2 प्राइम है, तो जैसे मैंने S4 के लिए बताया था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ना S4 के लिए बता रखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लिंक शेयर कर दूंगी, उसको जाके देख लेना। क्योंकि अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी, क्योंकि मैंने S3 और S4 का बहुत ज्यादा डिटेल्ड में कराया है, और उसके बाद आप लोगों को एटलीस्ट SN में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के लिए। तो ऑर्डर 2 के लिए हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर 2 में बताओ। ऑर्डर 2 के लिए मैंने बताया था कि साइक्लिक होता है। साइक्लिक में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाय 5 2। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं, यहाँ पे 3, और 5 2 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 3। यानी कि यहाँ पे जो सब ग्रुप्स बनेंगे ऑर्डर 2 के, वो 3 बनेंगे। ठीक है, और आप अगर आपको ये जानना है कि वो कौन कौन से होंगे, तो वो आप हमारी लास्ट वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, अच्छा अब मैं ऑर्डर 3 के बारे में बात करती हूँ। अब देखो ऑर्डर 3 भी क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, अब जब ऑर्डर 3 साइक्लिक है, तो साइक्लिक के लिए भी ये सारे एलिमेंट्स है, 1 2 8 एलिमेंट्स है टोटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ कि ये सारे एलिमेंट्स होंगे, आप पहचान जाना। तो ये भी क्या है, प्राइम ऑर्डर है, साइक्लिक है, तो मतलब इसके भी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फॉर्मूला इसका ऑर्डर ऑफ 3 डिवाइड बाय 5 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ऑर्डर के 3, और 5 3 कितना 2, तो ये आ गया 4। यानी कि 4 सब ग्रुप्स तो बनेंगे ऑर्डर 3 के। अब देखते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस है। जैसे मैंने बताया सब ग्रुप्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी हम लोग लेके चलते हैं कि जो उसका ऑर्डर होगा ना, अगर कोई भी सब ग्रुप होगा तो उसके लैग्रांज थ्योरम से उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो यानी कि जो एलिजिबिलिटी आती है वो डिवाइजर्स में आती है। तो मैंने यहाँ पे सारे डिवाइजर्स लिखने का ट्राई करो। जैसे 3 है डिवाइजर, 4 है इसका डिवाइजर, ठीक है 4 डिवाइजर है, और क्या डिवाइजर है, 6 भी डिवाइजर है। ठीक है, अब मैं पहले 4 सब ग्रुप के बारे में बात करती हूँ। देखो 4 ऑर्डर के इसमें एलिमेंट्स तो है नहीं। अब देखो एलिमेंट्स नहीं है, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऑर्डर 4 के क्या हो सकते हैं, Z4 हो सकता है, K4 हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो अब Z4 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तो साइक्लिक चाहिए, और हमारे यहाँ पर तो ऑर्डर 4 का कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्या बनी, सिर्फ K4 की बनी। लेकिन अगर आप देखो, अगर यहाँ पे कोई भी क्लेंस ग्रुप K4 है, ठीक है, तो उसकी क्या हो सकती है सिर्फ, अच्छा एक मिनट, ठीक है ये एक चीज आ गई। तो यानी कि यहाँ पे जो चॉइस आएगी ना, देखो K4 में क्या होता है, K4 किन एलिमेंट से मिलके बनता है, 3 चाहिए एलिमेंट ऑर्डर 2 के, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या ग्रुप आएगा, सिर्फ एक ग्रुप आएगा, और वो ये होगा आइडेंटिटी 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। ठीक है, और ये क्या है, S4 का भी सब ग्रुप है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सब ग्रुप आएगा और वो है K4। ठीक है, तो ऑर्डर 4 के बारे में बात हो गई, और अब ऑर्डर 6 के बारे में बात होगी। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं Z6 अगर इसकी बात करूं ऑर्डर 6 की, तो Z6 हो सकता है या फिर S3 हो सकता है। देखो Z6 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि Z6 एक साइक्लिक सब ग्रुप है। साइक्लिक सब ग्रुप का मतलब कि एक ऑर्डर 6 का एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑर्डर 6 का एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे ये नहीं होगा। अब अगर मैं S3 की बात करूं, देखो अगर S3 जो है A4 का, अगर फॉर सपोज कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है S3 A4 का सब ग्रुप, तो जो A4 होगा वो किसका सब ग्रुप होगा, S4 का भी है।
तो यानी कि अगर कोई भी S3 एग्जिट करेगा तो वो S4 का सब ग्रुप होगा ना। और अभी हमने जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया, मैंने सारी प्रोबेबिलिटीज बताई थी कि S3 बनता कैसे है। तो S3 बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जो कभी भी A4 में नहीं आ सकते, ठीक है। तो S3 भी क्या है, नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर 6 का सब ग्रुप नहीं होगा। अब मैं अगर ऑर्डर 12 का ही बात करूं, देखो 12 भी डिवाइजर है, तो 12 तो ये खुद ही हो गया ना, 1 खुद ही हो गया A4। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, मैंने यहाँ पे सारे सब ग्रुप्स की डिस्कशन कर ली, लेकिन अब अगर यहाँ पे देखो कि देखो 12 के डिवाइजर्स देखो, यहाँ पे डिवाइजर्स ऑफ 12 क्या है, 1 2 3 4 6 और क्या क्या भाई 12। अब देखो 1 ऑर्डर का भी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, 2 ऑर्डर का भी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 ऑर्डर का भी एग्जिस्ट कर रहा है, 4 ऑर्डर का भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 6 ऑर्डर का एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो और भाई 12 ऑर्डर का तो वो खुद ही हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 6 जो है वो 12 का डिवाइजर तो है, लेकिन A4 में यहाँ पर S3 के लिए कोई भी सब ग्रुप, मतलब ऑर्डर 6 का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या होती है, कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम। अब हम लोग अभी देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रूव करके नहीं दिखाया कि यहाँ पे ऑर्डर 6 का क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो मैंने इसलिए नहीं प्रूव करा क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो है ये जो चीज है ये क्या प्रूव करेगी, कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लेग्रांज थ्योरम लिख देती हूँ। लेग्रांज थ्योरम हमारा क्या रहा है, देखो लेग्रांज थ्योरम बोल रहा है कि अगर मैंने एक ग्रुप लिया G, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है फाइनाइट, और मैंने एक सब ग्रुप ले लिया H, ठीक है, तो लेग्रांज थ्योरम क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ H विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ये तो कह रहा है लेग्रांज थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम क्या होगा, कन्वर्स ऑफ लेग्रांज, देखो कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम क्या कहेगा कि लेट G बी अ सब ग्रुप, लेट G बी अ ग्रुप such that order of the group is finite, let K be a positive integer such that K divides order of G। देखो कन्वर्स से क्या मतलब कि अगर कोई नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप H of G such that order of H is, ये तो हो गया कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम। लेकिन इन जनरल कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू। इन जनरल का मतलब यह है कि अगर मैं कोई भी कंडीशन फाइनाइट ग्रुप पे ना इम्पोज करूं तो कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम ट्रू नहीं है। और इसका जो एग्जांपल है वो मैं दे रही हूं आपको A4। अगर मैंने ग्रुप ले लिया A4, अब आप देखो ऑर्डर ऑफ A4 क्या है, 12 है, 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है ना, 6 डिवाइड्स 12, बट चलो ऊपर लिख देते हैं प्रॉपर्ली। तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम। अब मैं बताती हूँ कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम ट्रू क्यों नहीं है। सो converse of Lagrange theorem is not true in general। वो हम कैसे प्रूव करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल देखो, मैं क्या करूंगी, जो ग्रुप लूंगी ना वो A4 ले लेती हूँ, अल्टरनेटिंग ग्रुप, और उसका ऑर्डर क्या है, A4 का 12 है। सी 6 डिवाइड्स 12, but there does not exist any subgroup H of A4 such that order of H is 6। तो ये मेरा क्लेम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा क्लेम है ये।
चलो ठीक है, इसको प्रूव करते देखो। अब हमें सबसे पहले पता है, ओके, तो ऑन कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कॉन्ट्रारी ले लेती हूँ मैं अगर ये चीज ट्रू नहीं है। लेट अस सपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ सबग्रुप H of A4 such that order of H is 6। अब देखो H जो है वो सबग्रुप A4 का है और A4 किसका सबग्रुप है, S4। दिस इंप्लाइज H इज ऑल्सो अ सबग्रुप ऑफ S4। इतना क्लियर है? ये भाई अगर ये A4 का सबग्रुप है और A4 S4 का सबग्रुप है तो देखो H किसका सबग्रुप हो जाएगा, S4 का। अब देखो S4 में ऑर्डर 6, अब देखो H कैन नॉट बी आइसोमॉर्फिक टू Z6, ठीक है, व्हाई? बिकॉज A4 डज नॉट हैव ऑर्डर 6 एलिमेंट्स। वैसे भी अगर देखो हमने S4 में निकाले थे सब ग्रुप्स ऑर्डर 6 के, वो क्या हो सकते हैं, देखो Z6 के निकाले थे, Z6 का एक भी सब ग्रुप नहीं था, और मैंने S3 के कितने सब ग्रुप, S3 आइसोमॉर्फिक टू S3 जो थे वो कितने सब ग्रुप्स निकाले थे, S3 टाइप के ऑर्डर 6 के वो में निकाले थे मैंने 4, ठीक है। तो अब ये देखो, अब अगर H उसका सब ग्रुप है तो वो उनमें से किसी में से भी होगा, लेकिन अगर H एक सब ग्रुप है और मतलब अब S3 की चॉइस बची, अब मेरे को S3 की चॉइस को नकारना है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको रब कर रही हूँ यहां से, ठीक है। अब देखो अगर ये इफ H इज आइसोमॉर्फिक टू सम S3, अगर ये कोई S3 हुआ तो ठीक है, देखो S3 हैज 3 S3 has 3 order 2 elements and 2 order 3 elements। देखो अगर 3 order 2 के एलिमेंट्स लिए तो आप देखो, अब आप कि लेट, अगर आप, मैं कह रही हूँ कि चलो कोई भी ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स ले लो, लेकिन वो ऑर्डर 2 में, अब देखो A4 में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से है, 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। अब देखो H में जो होने चाहिए ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट्स होने चाहिए और A4 में है ही 3 एलिमेंट्स, यानी कि H में आइडेंटिटी आएगा, 1 2 3 4 आएगा, 1 3 2 4 भी आएगा, और अगर मैं इसको यहां से रब कर दूं देखो तो 1 4 2 3 भी आएगा। यानी कि अगर कोई भी सब ग्रुप है ऑर्डर 6 का A4 में तो ये एलिमेंट्स तो कंफर्म है, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हमें और क्या चाहिए, अब हमें ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स देखने हैं। अब देखो A4 में अगर आप देखो ऑर्डर 3 के कौन कौन से एलिमेंट्स है भाई, क्योंकि अब हमें अगर मेरे को S3 बनाना है इसे, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा ना कि इसमें ऑर्डर 3 के और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मैं एक एक एलिमेंट देखती हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। अब देखो A4 में अगर मैं आपको बताऊं ऑर्डर 3 एलिमेंट्स इन A4, देखो 1 2 3 8 एलिमेंट्स हैं, 1 3 2। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी सब ग्रुप में अगर वो एलिमेंट आता है तो उसका इन्वर्स भी आता है, तो ये इसका इन्वर्स है। सिमिलरली और कौन कौन से हैं, और क्या आ गया, 1 2 4 आएगा तो 1 4 2 भी आएगा क्योंकि इसका इन्वर्स है। सिमिलरली अब ये हो गया 1 2 3, हाँ, अब 1 3 4 आएगा तो 1 4 3 भी आएगा, और फिर अगर 2 3 4 आएगा तो उसका इन्वर्स 2 4 3 भी आएगा। तो अगर मैं मान लूं कि चलो अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, लेट 1 2 4 बिलोंग्स टू H, ठीक है। अगर ये बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट्स तो ऑलरेडी हैं, तो यानी कि अगर ये सब ग्रुप बनाएगा H तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी आना चाहिए, तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन करो। अब देखो कैसे होगा, देखो 1 goes to 2, यहाँ पे 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, तो साइकिल क्लोज्ड। अब देखो 2 goes to, अब 2 से स्टार्ट करता है, 2 goes to 4,
4 goes to 3, यहाँ पे फिर से यहाँ पर आ गए, 3 goes to 3, यहाँ पे कितना है 3 goes to 4, इतना आ गया 3 goes to 4। अब देखो 4 goes to 1 और यहाँ पे 1 goes to 2, तो यहाँ पे साइकिल क्लोज और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आ गए। इसका मतलब अगर ये तो ऑलरेडी है, अगर मैंने ये एलिमेंट लिया 1 to 4 तो ये एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब इफ आई विल टेक 1 to 4 in H, then 2 3 4 will also come, और इनके इनवर्स यानी कि 1 4 2 will also belongs to H and 2 4 3 will also belongs to H। तो इस तरीके से तो भाई 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए ऑर्डर 3 के, लेकिन H क्या है ऑर्डर 6 का सब ग्रुप है और वो किसके आइसोमॉर्फिक होना है S3 के, है ना। तो यानी कि लेकिन S3 में तो कितने होते हैं ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स 2 होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गई, तो ये चीज क्या हो गई मेरी गलत हो गई, तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो वी केम, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब जो हमने स्टार्ट करा था वो हमने गलत शुरू करा था। देखो यहाँ पे तो मैंने एक एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है, जैसे 1 2 4। सिमिलरली अगर मैं 1 4 2 के लिए करूंगी तो वो भी आ जाएगा और 2 3 4 के लिए भी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ये एलिमेंट लूंगी तो मुझे कुछ और एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं जिस भी एलिमेंट ऑर्डर 3 के जिस भी एलिमेंट से स्टार्ट करूंगी A4 में, मुझे क्या मिल जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इंप्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑर्डर 6 सबग्रुप इन A4। और इसका मतलब क्या होगा कि लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो। ये हमारे बीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं ना थ्योरी वाले, उनमें पूछा जाता है ना कि व्हाई दिस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये तो एक इसका प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है, यहाँ पे आपको ना सिमिलरली इट इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, अगर आप यहाँ पे प्रूफ लिखने जा रहे हो तो ये पूरा प्रूफ हो गया। अच्छा, लेकिन कन्वर्स, जैसे मैंने बोल रही हूँ कि इन जनरल कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू, तो मतलब किसी में तो ट्रू होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिख देती हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, दैट कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम is true in finite abelian groups, finite abelian groups, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, फाइनाइट। तो देखो अगर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स में ट्रू है तो इट मींस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में भी ट्रू होगा ना, क्यों? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप्स कैसे होते हैं, अबेलियन होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक तो ये नोट हो गया, ये तो हो गया नोट नंबर 1। अब मैं आपको यहाँ पे नोट नंबर 2 लिखवाना चाहूंगी। ये देखो ध्यान रखना, ये पता है CSR या IIT जैम के क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स में पूछा जा सकता है किस तरीके से, मतलब वो लोग ऑप्शन दे देंगे इस तरीके से पूछेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ A4 is cyclic and abelian, but A4 itself is not cyclic, neither abelian। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, अगर थोड़ा पीछे जाओ तो A4 में कौन कौन से सबग्रुप सारे थे, ऑर्डर 2 के सबग्रुप सारे थे, ऑर्डर 3 के सबग्रुप सारे थे और ऑर्डर 4 के, सॉरी यहाँ पे लिख लो सिर्फ अबेलियन। वो मैं S3 के बारे में बात कर रही थी एक्चुअली। हाँ, तो A4 में क्या आया था, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3
और जो ऑर्डर 4 आया था वो क्लेंस ग्रुप आया था, ठीक है, जो कि खुद में क्या है वो अबेलियन है। यानी कि अगर मैं प्रॉपर सब ग्रुप्स की बात करूं, देखो यहाँ पे प्रॉपर का ध्यान रखना, अगर मैं प्रॉपर सब ग्रुप्स की बात करूं A4 के, तो वो सारे क्या है, अबेलियन है। लेकिन हमें पता है A4 खुद में क्या है, वो अबेलियन नहीं है। तो ये एक नोट आप लोग नोट डाउन कर लेना। और आज का मैं लेक्चर इसी के साथ जो है खत्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरा प्लान है कि मैं और अच्छे ग्रुप्स हैं उनके बारे में और डिस्कस करूं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद सिमेट्रिक डिफरेंस, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर करने का ट्राई करूंगी। और यस फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो पे बने हुए हैं, अगर आप हमारे अभी तक चैनल पे बने हुए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।